जी नमस्कार। द ग्लोबल एजुकेशन में आप सभी बच्चों का, मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे बहन का स्वागत है आज की इस सेशन में। क्योंकि आज की जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। क्या है मेरे प्यारे भाई? क्योंकि ये जो सेशन है आप लोग के डिमांड पे ही लाए हैं। क्या आप लोग के डिमांड पे ही लाए हैं? सबसे पहला जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था आप लोगों का घटना चक्र, है ना। मैं कुछ उसकी प्रस्तुति दिखा दूं। इससे पहले लुसेंट चला, ठीक है। उससे पहले की बात करूं, उससे पहले घटना चक्र की प्रकाशन था। दृष्टि विहार ये है, और दृष्टि विहार की बात करूं तो ये घटना चक्र का भी प्रकाशन चल रहा था ना। तो आज से हम लोग को कितने क्लास स्टार्ट हो गए मेरे प्यारे भाई? 3 क्लास स्टार्ट हो गए हैं। पहला 5 बजे आपको मिलेगा घटना चक्र लाइन बाई लाइन। क्या है? लाइन बाई लाइन मिलने वाला है ना। एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है, लाइन बाई लाइन मिलने वाला है। और लुसेंट भी लाइन बाई लाइन चलने वाला है। और उससे रिलेटेड जितना टॉपिक बनेगा, जितना भी हमारे माइंड में है, जितना भी हमने हमने सीखा है, वो सारे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। और पिछले बिहार पुलिस के रिजल्ट की बात करें या बिहार पुलिस में क्वेश्चन की बात करें तो हमने जो जो टॉपिक पढ़ाया है उसकी पूरा यूट्यूब पर प्रूफ दे चुका हूँ कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो भरोसे की तो बात ही छोड़ दीजिए, बस आप केवल पढ़ना जानिए, है ना। तो मैं जानता हूँ कि ये सारी घटना चक्र हो, चाहे लुसेंट बुक हो, चाहे ये सारी जो दृष्टि बिहार वाली बुक हो, ये सारी पेंडिंग रह जाता है आपके रूम में। खरीदाता जरूर है ठीक है, खरीद जरूर सकते हो लेकिन पढ़ नहीं सकते हो, है ना। तो बस आप मत पढ़िए, आपके बदले हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस खाली आपको सुनना होगा, आपको सुनना पड़ेगा मेरे भाई। आंखों से दिखना होगा और सुनना होगा। बाकी पढ़ हम देंगे, समझा हम देंगे, याद हम करवा देंगे, ये मेरे पे छोड़ दीजिए, है ना। तो देर ना करते हुए आज जो क्लास करने वाले हैं हम लोग घटना चक्र का चित्रात्मक करने वाले हैं। चित्र के अनुसार देख देख के पढ़ेंगे, एकदम फिगर से, है ना। जो राज्य की जीएस दृष्टि होगा वो बिहार राज्य का होगा। कहाँ होगा मेरे प्यारे भाई? बिहार राज्य का होगा। थोड़ा मैं इस देखो, यही बुक है, ठीक है। ये चित्रात्मक रूप में है। ये केसरिया स्तूप है, बोधगया है, अशोक स्तंभ है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, पूर्वी चंपारण, वैशाली, भागलपुर, सब इस प्रकार से हम लोग चित्र के अनुसार पढ़ाई करेंगे, है ना। तो चित्र वाली जो सिस्टम होता है ना, देखिए कितना अच्छा विस्तारित रूप में है कि सामान्य परिचय बिहार के बारे में बताएंगे। ये सारे चीज़ को हम लोग कवर करते जाएंगे, है ना, ताकि आप लोग को विस्तृत जानकारी अच्छे से मिले। बिहार के राजकीय प्रतीक बताएंगे, जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 में क्या क्या स्थान रहा है। जो बिहार वाले भाई हैं उनके लिए तो भाई बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है? जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल बहुत मान्यता पूर्व हो जाता है। चाहे वो बिहार पुलिस से संबंधित हो, बिहार की कोई भी एग्जाम हो, उसमें इसका अहम भूमिका है मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि इसका तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर पाइएगा और हमारे साथ कंटिन्यूटी के साथ जुड़ पाइएगा। हमारा जो चैनल है द ग्लोबल एजुकेशन है, आप लोग कहीं भी सर्च मार सकते हैं, द ग्लोबल एजुकेशन बाई हर्ष सर, है ना। या कोई भी सब्जेक्ट के प्रॉपर नाम लेकर के भी सर्च मार सकते हैं, हिस्ट्री बाई हर्ष सर, लुसेंट बाई हर्ष सर, घटना चक्र बाई हर्ष सर, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। आप हमें खोज सकते हैं ऑल सोशल मीडिया अकाउंट पे। हम अभी उपलब्ध कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे मिलेंगे, पर्सनल एप्लीकेशन पे। दूसरी बात, द ग्लोबल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे आपको, फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक पेज पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे, स्नैपचैट पे मिलेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो आपको जहाँ से व्हाट्सएप पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको फॉलो करना है आप वहाँ से फॉलो करके आप हमारी कंटेंट की जो उच्च गुणवत्ता है आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम 2 क्लास दे चुके हैं, घटना चक्र और लुसेंट का, और ये तीसरा क्लास आज का जा रहा है, वो आपको दृष्टि बिहार के नाम से जा रहा है, ठीक है। वो क्या है मेरे प्यारे भाई? इस प्रकार के लिखा गया है, घटना चक्र चित्रात्मक दृष्टि बिहार को पढ़ें लाइन बाई लाइन। क्या है मेरे प्यारे भाई? लाइन बाई लाइन पढ़ें, और जो नोट पॉइंट होगा हम इस नोट के जरिए हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि बिहार में क्या क्या है और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए आप लोग को ज़्यादा समय हम लेते नहीं हैं और मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है। ये है बिहार दृष्टि का बुक है, ठीक है। बिहार एक नज़र में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो आपको बता दें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है। तो बिहार के एक जो विहंग अवलोकन, जो पीछे पूछे गए प्रश्नों का अवलोकन होगा इसमें। बिहार का इतिहास रहेगा एवं संस्कृति रहेगा, ठीक है। बिहार का प्राचीन इतिहास रहेगा, मध्यकालीन इतिहास रहेगा, आधुनिक बिहार का इतिहास रहेगा, बिहार की लोक संस्कृति के बारे में भी हम बताएंगे, है ना। बिहार का भूगोल में भी बताएंगे,
बिहार की अर्थव्यवस्था को भी बताएंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था को भी, एवं पर्यटन जगह भी बताएंगे, राजगीर, बोधगया, नालंदा, तमाम ऐसी जगहों को हम लोग कवर करते चलेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, सारम की बात करें तो राज्य का जीएस दृष्टि जो है इसका प्रकाशन करते हैं, और इनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने अच्छे तरीके से ई बुक को बनाए हैं, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से हम पढ़ा पाएँ और समझा पाएँ, है ना। तो चलिए, ये है बिहार, एक नज़र में देखते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करें, क्या है मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले सामान्य परिचय की बात करें तो इसका नाम बिहार है। क्या है? बिहार है। स्थापना दिवस की बात करें तो 22 मार्च को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 12 मार्च लिखा गया, सॉरी। क्या है प्यारे भाई? 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसका गठन भी 22 मार्च को ही हुआ था, इसलिए, है ना। तो राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों? ये अपना राजधानी पटना है, जहाँ से आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की बात करें कि बिहार में उच्च न्यायालय की बात करें तो ये पटना में स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ था। कितना मेरे प्यारे भाई? 1 दिसंबर 1913 को हुआ था। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुआ था। उद्घाटन की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को हुआ था। कितना हुआ था मेरे प्यारे भाई? 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इस पीडीएफ को हम ना इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जस्ट वेट। इसमें यही परेशानी है कि आपको क्लियर दिख नहीं पाएगा, है ना, लेकिन नोट डाउन भी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। चलिए कोई बात ना, यहीं पीडीएफ से देख लेते हैं ना। चलिए सॉरी, थोड़ी डिस्टर्ब था, हम सोचे कि उसमें नोट में ला करके आप लोग को पढ़ा दें, लेकिन वहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि फट जा रहा है, वहाँ पे क्वालिटी नहीं आ पा रहा है ना। तो राजधानी की बात करें तो पटना, और उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1 दिसंबर 1913 को। उद्घाटन की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को हुआ। स्थापना जो पटना उच्च न्यायालय का हुआ मेरे भाई, वो 1 दिसंबर 1913 को हुआ, लेकिन ये जो संचालन हो गया, उद्घाटन हो गया, ठीक है, वो आपको 3 फरवरी 1916 को हुआ। 3 साल के बाद इसकी उद्घाटन हुआ पटना उच्च न्यायालय का। किसका मेरे प्यारे भाई? पटना उच्च न्यायालय का। जनसंख्या के दृष्टिकोण की बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण की बात करें तो ये जनगणना के 2011 के अनुसार से बता रहे हैं। ठीक है, अभी 2011 के बाद 10 की जनगणना नहीं हुआ है, ये आप लोग को भी पता है, और जब जनगणना उसके बाद होगा तो उसके बाद के आंकड़ा को ज्ञात किया जाएगा। तब तक जनगणना नहीं होता, तब तक 2011 की जनगणना को ही मानकर हम लोग चलना होगा किसी भी दृष्टिकोण में, किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। ठीक है, 13वां राज्य में क्या है? राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में 13वां है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में 13वां राज्य है, और राज्यों में बात करें तो 12वां है। जलवायु की बात करें, क्या है मेरे प्यारे भाई? बहुत फोन आते रहता है जी। जलवायु की बात करें तो सामान्य वर्षा 1205 मिमी में, एमएम में। ठीक है, 5 मिमी में। वर्ष 2019 में 1194.7 मिमी वर्षा हुआ था। ठीक है, कब? 2019 में। औसत वर्षा की दिवस की बात करें, वर्षा दिवस की बात करें तो 52.5 दिन प्रति वर्ष होता है। जलवायु क्या है? यहाँ बिहार के मानसूनी जलवायु है। क्या है मेरे प्यारे भाई? बिहार की जलवायु जो है मानसूनी है। कौन सा है? मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार के किशनगंज जिले में सबसे सर्वाधिक वर्षा होते हैं। बिहार के किशनगंज जिले में सबसे सर्वाधिक वर्षा होते हैं,
न्यूनतम वर्षा की बात करें तो बिहार के जो अरवल जिला है, जहानाबाद से सटे जिला है ना, जहानाबाद से सटे जिला है, कौन से नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे। यहाँ क्या है मेरे प्यारे भाई, यह है न्यूनतम वर्षा होता है। लेकिन अधिक वर्षा की बात करें तो वो किशनगंज में होता है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता की बात करें, सर्वाधिक जो आर्द्रता है, मतलब कि आर्द्रता मतलब समझ सकते हैं कुहासा टाइप ठंडी प्रदेश के टाइप में आर्द्रता, आर्द्र भूमि जो उसको कहते हैं नमी टाइप का, तो नमी वाला जो मौसम है वो सुपौल में हमेशा रहता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जो मौसम है यहाँ पे सुपौल में होता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है बिहार का, ठीक है, वो 24.20 मिनट, 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 10 सेकंड तक है। 24 डिग्री, इसे जो लिखा रहता है मेरे प्यारे भाई ऊपर में, ये 24 डिग्री है। अगर एक पाया है तो इसको मिनट समझिए और 2 पाया है तो इसको सेकंड समझिए, है ना। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड अक्षांशीय विस्तार है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरीय अक्षांश है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये जो मान लीजिए बिहार का ये फिगर है, ठीक है, ये अगर बिहार की फिगर है तो ये ऊपर में क्या होगा, ये उत्तर होगा ना, ये नीचे क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये दक्षिण होगा, ये पश्चिम होगा, ये पूरब होगा। ये कह रहा है कि अक्षांशीय जो विस्तार है उत्तर से क्या है, उत्तर से दक्षिण है अक्षांशीय विस्तार में। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी अक्षांश में कितना पड़ता है मेरे प्यारे भाई, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पड़ता है, वो पूर्वी देशांतर है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार में पूरब की ओर ये देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्या है मेरे प्यारे भाई, क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये VVI है, क्या है, VVI है। अभी इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ना, बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। जहाँ पे हम लोग कह दिए कि नोट है तो नोट कर लेना है इसको आपको। ठीक है, बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे भाई, 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, है ना। बक्सर से कटिहार, क्या है मेरे प्यारे भाई, बक्सर से कटिहार वाली जो रूट है, आपको बिहार का जो नक्शा पढ़ा है इस टाइप का, है ना। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, बिहार से कटिहार नहीं, बक्सर से, ये तो पश्चिम से पूरब हो गया ना। तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 345 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो पूर्व से पश्चिम, क्या है, पूर्व से पश्चिम 483, कितना है मेरे प्यारे भाई, 483। यानी कि अगर ऊपर की बात करें तो ये आपको कितना पड़ जाएगा, 345, उत्तर से दक्षिण 345, है ना। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये आपको पड़ जाएगा कितना, 483 km, है ना। शहरी क्षेत्र की बात करें, जो बिहार में टोटल शहर का क्षेत्र कितना है, तो वो आपको 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। क्या है मेरे प्यारे भाई, 1095.49 वर्ग किलोमीटर। यानी कि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, 10 कितना है, 1095.49, है ना। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, सब इम्पोर्टेंट तथ्य है मेरे भाई, परीक्षा के दृष्टिकोण से टोटल इम्पोर्टेंट तथ्य है, और हम आपको एक बार इसकी नजराना दिखा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 92,257.51, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है मेरे प्यारे भाई, वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बताएं तो 2.86% है। भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें बिहार में तो 2.86 मतलब 2.86 नहीं बोल सकते हैं, 2.86 बोलना होगा। ठीक है, 2.86
2.86% क्या है भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है। मतलब भारत का जो टोटल है उसका जो एरिया लेता है ये, वो 2.86% ही बिहार है ना। समुद्र तल की ऊंचाई से बात करें तो 173 फीट ऊंचा है, समुद्र से 173 फीट ऊंचा है बिहार। क्या है मेरे प्यारे भाई, समुद्र से 173 फीट ऊंचा बिहार है ना। राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय वृक्ष जो होगा पीपल होगा। क्या होगा, पीपल का वृक्ष होगा। ठीक है, ये पीपल का जो वृक्ष होता है शुद्ध ऑक्सीजन देता है। क्या है मेरे प्यारे भाई, जिनको ऑक्सीजन से संबंधित प्रॉब्लम होता है वो पीपल के गाछ पे जरूर बैठें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है आपको। राजकीय पुष्प की बात करें तो गेंदा फूल है। क्या है, कौन सा फूल है मेरे भाई, गेंदा का फूल है। गेंदा का फूल बिहार में फेमस है और वही गेंदा का फूल है आपको राजकीय पुष्प की बात करें तो। ठीक है, राजकीय पशु की बात करें तो वो बैल है। क्या है, बैल, जो हल जोतने में काम उपयोग में लाते हैं, है ना। तो राजकीय पशु की बात करें तो बैल है। ठीक है, राजकीय पक्षी की बात करें तो वो गौरैया है। क्या है मेरे प्यारे भाई, एक छोटी सी चिड़िया है, गौरैया है। आपको चित्र में दिख रहा होगा, यही आपको गौरैया है ना। क्या है, गौरैया है। पहले नीलकंठ हुआ करता था, इससे पहले बिहार के राजकीय पशु की बात करें तो नीलकंठ हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, गौरैया है। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम YouTube पे जो क्लास लिए हुए हैं भाषा से संबंधित, ठीक है, वो क्लास एक बार आप लोग देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, कितने भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है, जिसमें हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमाम ऐसे लैंग्वेज है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, ऐसी 22 भाषा टोटल है, जो कि एक भी भाषा राष्ट्रीय नहीं है। सब भाषा क्या है, राजकीय है, अपने अपने राज्य के अनुसार रखा गया है। ठीक है, ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी भाषा राष्ट्रीय नहीं है, सभी भाषा राष्ट्रीय में गिनती आ सकते हैं, लेकिन सारे भाषा को राजकीय भाषा में है, जो कि एक भाषा बता रहे हैं। बिहार का जो राजकीय भाषा क्या है, वो हिंदी है। चाहे तो यहाँ मैथिली भी हो सकता था, भोजपुरी भी हो सकता था, लेकिन मैथिली कुछ क्षेत्रों में मिथिलांचल के एरिया में बोले जाते हैं, भोजपुरी आरा छपरा के एरिया, बक्सर के एरिया में बोले जाते हैं, मगही, गया, जहानाबाद, नालंदा के क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो ऐसी कुल मिलाकर के हिंदी को ही मान्यता रखा गया, क्योंकि एक भाषा से एक ही क्षेत्र कवर हो रहा था, लेकिन हिंदी से पूरा बिहार कवर होता है ना। तो क्या है, हिंदी की राजकीय भाषा क्या है मेरे प्यार भाई, हिंदी, जिसका चित्रात्मक भाषा में कहें तो क से शुरुआत होता है हिंदी की। ठीक है, द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो वो उर्दू है। ठीक है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी अधिक हैं, तो इसलिए द्वितीय भी राजकीय भाषा में दर्जा दिया गया है उर्दू को। राजकीय मछली की बात करें तो मांगुर मछली होता है, मोछ वाला, है ना, दो मोछ जैसा इसमें रहता है। तो ये क्या, कौन सा मछली है, ये देख लीजिए फिगर में, है ना, ये आपको मांगुर मछली है। ठीक है, आप लोग जो मछली खाते होंगे वो क्या बोलते हैं उसको, रोहू या रेहू। ठीक है, कतला, बहुत प्रकार की मछलियाँ होता है, जासर, गांव देहात में वो जो होता है, कौन कौन सा मछली होता है नहीं पता और विशेष, है ना। तो मछली आप लोग जो भी खाते हैं उनको पता होना चाहिए कि एक मांगुर भी मछली होता है, जो अभी सरकार बैन रखा है इस पे खाने के लिए, क्योंकि इसको कहा जाता है कि सब कुछ खाता है। क्या है मेरे भाई, इसको कहा जाता है कि सब कुछ खाता है, और ये इससे संक्रमित बीमारी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ खाने वाला है। तो इसलिए बैन लगाया गया है, इस पर ज़्यादा बिक्री नहीं होता है, फिर भी मार्केट में चल रहा है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो ये बोधि वृक्ष है, जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो भी पीपल के वृक्ष के निकट ही हुआ था। ठीक है, तो बोधि वृक्ष किसको रखा गया है, वही जहाँ पे भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो राजकीय जो चिन्ह रखा गया अभी बोधि वृक्ष रखा गया। बिहार सरकार में जितना भी आप चिन्ह देखते होंगे, ये स्वास्तिक की 2 चिन्ह होता होगा। ठीक है, और एक वृक्ष इस प्रकार के होता होगा। ठीक है, शायद इसमें जीके पॉइंट के हिसाब से ये जो पत्ता है, पत्ता की संख्या भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आज पत्ता की संख्या आपको जोड़ के बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
नहीं शायद 24 होता था, बट ठीक है, इसमें 20 पत्ता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जो बता रहे हैं, ये फॉर्मेट आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई? बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। कुल जनसंख्या की बात करें बिहार के, अरे पेन का है, काम नहीं कर रहा भाई। सेट 2011 की जनसंख्या के अनुसार बताएं तो कुल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452। 10,40,00,000 कितना है मेरे प्यारे भाई? 10,40,99,452 देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2.86 था परसेंट। देश की कुल क्षेत्रफल की बात करें और जनसंख्या की बात करें तो देश की कुल 8.60% है। क्या है? जनसंख्या है बिहार का, है ना। अनुसूचित जाति की बात करें, इसमें एससी की बात करें, ठीक है, तो अनुसूचित जाति में क्या है मेरे प्यारे भाई? एससी की बात करें तो वो है आपका 1,65,000 नहीं 16 करोड़, 10 करोड़ है, 1,65,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,65,67,00,000, है ना। 1 करोड़, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। 1,65,00,000 कितना है मेरे प्यारे भाई? 1,65,00,000 1,65,67,325 67,325 क्या है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति का, जनजाति का नहीं, अनुसूचित जाति का संख्या कितना है मेरे प्यारे भाई? 1,65,67,325। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनसंख्या घनत्व 1106 वर्ग किलोमीटर। कितना है बिहार की जनसंख्या घनत्व? ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस बार का। बिहार पुलिस में इस बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% है। क्या है मेरे प्यारे भाई? 61.80% है। और पुरुष की बात करें तो 71.2% है और महिला की बात करें तो 51.5% है। साक्षरता दर में बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष का है साक्षरता दर पढ़े लिखे में, और महिला 51 है। मतलब समझो महिला भी अब कम नहीं है, 51% पहुँच गई है, 51.5%। और 2011 की जनगणना के बाद की अगर बात करें, अब जो जनगणना होने वाला है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के होने वाला है। ठीक है, शिक्षा में महिला भी आजकल कम नहीं है क्योंकि महिला भी जागरूक हो गए हैं नीतीश सरकार के राज्य में, है ना। तो साक्षरता दर की बात करें तो 61.80%। पुरुष की बात करें तो 61 में से टोटल है साक्षरता दर बिहार का, पूरे भारत में, पूरे बिहार में कितना है? भारत का पूरे बिहार में 61.80% है। और पुरुष में बात करें तो 71.2% और महिला में बात करें तो 51.5% ही साक्षरता दर है। दशकीय वृद्धि की बात करें, जो बिहार में वृद्धि हो रहा है वो 25.42% है। कितना है प्यारे भाई? 25.42% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, एससी और एसटी में समझ में आता है, एससी में शेड्यूल कास्ट होता है, ठीक है, और एसटी में शेड्यूल ट्राइब होता है। जो कि शेड्यूल ट्राइब में जनजाति समूह के लोग आते हैं, आदिवासी समूह के। जैसे आदिवासी में हमारे जो राष्ट्रपति अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या हैं? वो हैं आपके शेड्यूल ट्राइब के, एसटी के लोग हैं, वो आदिवासी समाज के हैं, है ना। और एससी में आपको आ जाता है, जो भी एससी कैटेगरी में अनुसूचित जाति में आते हैं वो रविदास आ जाता है, धोबी आ जाता है, मांझी आ जाता है। इस प्रकार के जो भी जातियां हैं वो अनुसूचित जाति में आते हैं।
और जनरल में तो सब लोग जनरल है ही हैं, वो समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो 1 करोड़ कितना है, 3,36,573, कितना, 1,36,573, यानी कि 1.3% एसटी रहता है बिहार में। बिहार में भी आदिवासी समाज के लोग हैं। लिंगानुपात की बात करें तो 918, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935, ठीक है। ऐसे 918 है लिंगानुपात। बिहार का लिंगानुपात कितना है मेरे प्यारे भाई, 918 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 वर्ग किलोमीटर है, 1106 वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, ठीक। अगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हो तो वो 26 है। बिहार में कितने नगर ऐसे हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या है उस शहर के पास, तो वो है 26। टोटल कितने हैं, 26। जन्म दर की बात करें तो 30.9 प्रति हजार है, ठीक है। मृत्यु दर की बात करें तो 7.9 प्रति हजार है, ठीक है। मतलब 1,000 में 30.9% रोज बच्चे जन्म रहे हैं और मृत्यु 7.9 को हो रहा है डेली बाई डेली, ठीक है। और मातृत्व मृत्यु दर की बात करें तो 331 प्रति 1 लाख जीवित पर है, ठीक है। ये बीपीएससी वाले भाई के लिए इतना डीपली पढ़ना जरूरी है। और बाकी जो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा से संबंधित है उनके लिए जहाँ पे हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 2011 जनसंख्या के अनुसार बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है पटना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो गया है। गया में कितना है, 30.4%, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो शिवहर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो शिवहर है 88, मतलब 1880 है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास में पढ़े लिखे ज़्यादा पुरुष में है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो रोहतास में ही है। यानी कि बिहार में एक रोहतास ऐसा जिला है जहाँ पे पढ़े लिखे इंसान बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। कौन सा जिला, रोहतास जिला में पढ़े लिखे इंसान ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात करें तो मधेपुरा में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो गोपालगंज में है, ठीक है, बिहार गोपालगंज। सर्वाधिक नगरीकरण की बात करें तो 43 पॉइंट इतना 1% है, क्या है, 43.1% पटना में है सर्वाधिक नगरीय वाला। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वो पश्चिमी चंपारण है। क्या है मेरे प्यारे भाई, पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो वो शेखपुरा है। बिहार के शेखपुरा जिला है जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो वो किशनगंज है। किशनगंज में सबसे कम अनुसूचित जाति हैं, वहाँ पे सब दूसरे कास्ट के लोग हैं, है ना। न्यूनतम अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कैमूर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे ज़्यादा घनत्व जो था कहाँ था मेरे प्यारे भाई, शिवहर में है, ठीक है, शिवहर में है। और न्यूनतम कहाँ है तो आपको कैमूर में है। अधिकतम घनत्व की बात करें, घनत्व वाला जरूर याद रखिएगा ना, बिहार दरोगा वाले भाई आज चाहे बिहार पुलिस वाले। तो शिवहर क्या है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 1880 है। 488 घनत्व किसका है, कैमूर का। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो वो पूर्णिया है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात करें, सबसे कम पढ़े लिखे जो पुरुष हैं वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे कम पढ़े लिखे इंसान कहाँ है तो पूर्णिया में है। और न्यूनतम में कहें तो सहरसा में है। सबसे अधिकतम में पुरुष और महिला पढ़े लिखे हैं तो रोहतास जिला में है, बिहार के रोहतास जिला में, ठीक है। और सबसे कम पढ़े लिखे हैं पुरुष में तो वो पूर्णिया है। और महिला में कम पढ़े लिखे हैं तो मधेपुरा है, जहाँ से पप्पू यादव जी चुनाव लड़ते हैं, है ना। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि की बात करें तो गोपालगंज में है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर में है। और न्यूनतम नगरीकरण की बात करें तो समस्तीपुर में है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति शिवहर में है, बहुत कम है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, आदिवासी समाज के लोग, तो वो पश्चिमी चंपारण में, उधर साइड है ना, बेतिया बगहा साइड। प्रशासनिक दृष्टि की बात करें, प्रशासनिक परिदृश्य की बात करें तो कुल जिले 38 हैं बिहार में,
ठीक है। बिहार के जिला टोटल कितने हैं? 38 है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल के अनुसार में बड़ा है, ठीक है। और पटना जनसंख्या के अनुसार बड़ा है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बिहार के पश्चिमी चंपारण है। कौन है मेरे प्यारे भाई? बिहार के पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो वो बिहार के पटना जिला है, ठीक है। सबसे बड़ा जिला की बात हो गई, सबसे छोटा जिला की बात करें तो वो सबसे शिवहर है, शिवहर, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार। और शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा है, ठीक है। क्षेत्रफल में कौन सा है? शिवहर है, और शेखपुरा जनसंख्या के हिसाब से छोटा है। प्रमंडल की बात करें बिहार में तो 9 प्रमंडल है। प्रमंडल जोन होता है, ठीक है। वो पटना एक है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है और भागलपुर है। कितने प्रमंडल हैं प्यारे भाई? 9 प्रमंडल है। जो बिहार पुलिस विभाग में ड्यूटी कर रहे हैं उनको पता होगा कि जोन बाय जोन उनको हर 6 साल पे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो 1 साल अगर मान लिए पटना 6 साल काट लिए तो 6 साल आपको मगध काटना पड़ेगा, 6 साल आपको सारण काटना पड़ेगा, 6 साल तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, ठीक है। ये सब क्या है? जोन है। बिहार में अनुमंडल की बात करें तो 101 है। कितना है अनुमंडल? 101 है। सामुदायिक विकास खंड की बात करें तो वो 534 है। राजस्व गांव की बात करें, बिहार में जो गांव है राजस्व वाले वो 45,103 गांव है। कितना है मेरे प्यारे भाई? गांव की बात करें राजस्व गांव की तो 45,103 गांव है। और पुलिस वाले जिला का है तो वो 44 है सिविल पुलिस के, और 40 पुलिस जिला है 44, ठीक है। सिविल जिला है 40 और रेलवे जिला जो है 4 है। क्या है मेरे प्यारे भाई? पुलिस जिला की बात करें तो वो 44 है, सिविल जिला की बात करें तो वो 40 है, और रेलवे जिला की बात करें तो 4 है बिहार में। रेलवे जिला कितना है बिहार में मेरे भाई? 4 है, ठीक है। थोड़ा सा सीमा का निराकरण कर देते हैं आप लोग को, ताकि बेहतर तरीके से आप लोग बिहार के बारे में और इंटरेस्ट ले जाकर पढ़ाई करें, है ना। तो सीमा की बात करें तो उत्तर में नेपाल पड़ता है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूरब में पश्चिम बंगाल। क्या है? बचपन में चौहद्दी पढ़ते थे ना बिहार के, चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, है ना, पूरब में बंगाल के खाड़ी, भारत वाला जो पढ़ते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल है। बचपन में पता ही नहीं चलता था, बंगाल पूरब में बंगाल के खाड़ी भारतों का दिशा में वो भी बताते थे, और बिहार के भी दिशा में वही बताते थे। तब पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है ना। पश्चिम बंगाल क्यों पड़ता है भी बता देते हैं आपको, कि पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है ना। ठीक है, मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये आपका हम लोग का पड़ जाता है ये पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश, ठीक है। ये क्या है? ये बांग्लादेश है ना, और ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। जब बंगाल से ये राज्य जब टूटा, ठीक है, तो बंगाल के कौन सा साइड हुआ मेरे भाई? पश्चिमी साइड हुआ ना, और ये पूरब साइड में है। तब पूरब में बंगाल के खाड़ी अगर भारत की कहें तो पूरब में बंगाल के खाड़ी ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर बंगाल से टूटा ये राज्य तो पश्चिम साइड ही टूटा, इसीलिए इसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ा, ठीक है। नहीं तो पूर्वी बंगाल भी कह सकते थे हम लोग राज्य में, लेकिन पूरब में बंगाल है, बंगाल से ही टूट के पश्चिम बंगाल बना था, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया कि पश्चिम बंगाल क्यों नाम पड़ा, है ना। ये क्लास लाइन बाय लाइन पढ़ाने के लिए है। आप लोग प्लीज़ गलत कमेंट ना करें कि हाँ ये कौन सा टीचर आ गया भाई, कि मतलब खाली देख देख के टिक लगा रहा है, इसी को समझा रहा है। तो भाई हम इसलिए इसको समझा रहे हैं क्योंकि इसको स्पेशल हम पढ़ाते हैं, ठीक है। वो हमारा एप्लीकेशन क्लास चल रहा है द ग्लोबल एजुकेशन के नाम से, आप लोग चाहें तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं। वो लाइन बाय लाइन नहीं, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक सब पढ़ाते हैं, सारे चीज़ को पढ़ाते हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको लिख लिख के बताएंगे, पीपीटी के माध्यम से बताएंगे, ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, है ना। तो लाइन बाय लाइन ही क्लास है, इस क्लास का नाम ही लाइन बाय लाइन है। जो इसमें लिखा है हम वही बताएंगे, जो ज़्यादा और बताने की आवश्यकता पड़ेगा वहाँ पे हम अपना एफर्ट डालेंगे। अभी थोड़ा सा लगा बताने की पश्चिम बंगाल क्यों ऐसा पड़ा, बहुत मेंटलिटी होता है कि ये तो पूरब साइड में, इसको पूरब बंगाल क्यों नहीं कहा गया, है ना। तो जहाँ पे हमको लगेगा समझाने की आवश्यकता है वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। बाकी ये क्लास लाइन बाय लाइन चल रहा है। और जो धुरंधर व्यक्ति है
वो क्लास मत देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कमेंट मत कीजिएगा। और बाकी आपकी मर्जी है, गलत कमेंट करो या सही करो, ठीक है। हमारा कमेंट से तो पॉजिटिव थिंकिंग मिलने वाला है, तो उससे हमारा कोई फर्क पड़ता है नहीं, है ना। तो ये क्लास उन लोगों के लिए है जो किताब ले करके रूम में रख देते हैं, पढ़ते नहीं है, तो कम से कम हमारे बात एक बार वीडियो देख देख के भी कम से कम विजुअल तरीके से भी समझ पा लें। हमारे लिए क्या है मेरे भाई, आप किसी तरीका से सीख जाओ, हमको टीके लगाने से अगर आप सीख रहे हो तो सीख जाओ। हमें चाहिए सक्सेस, लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं तब लोग पूछेंगे कैसे हैं, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं टॉपिक। तो उत्तर में नेपाल की बात करें तो ये सीमावर्ती जिला, इसमें 7 है, जो 7 जिला लगते हैं, ठीक है। कौन कौन है? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। क्या है उत्तर में? कौन कौन से पढ़ते हैं? 7 जिला। कौन कौन? सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी की बात करें उत्तर प्रदेश में तो इसका सीमावर्ती जिला 8 है। टोटल कितना है मेरे प्यारे भाई? रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण इसमें भी आता है और पश्चिमी चंपारण इसमें भी थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में भी और उत्तर में भी। अगर पूर्व पश्चिम बंगाल की बात करें तो सीमावर्ती जिला 3 है, कटिहार है, पूर्णिया और किशनगंज है। ये पूर्वी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के तरफ पड़ता है, ठीक है। और झारखंड की बात करें तो इसका सीमावर्ती कितना जिला है? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले 8 राज्य हैं, नेपाल से लगने वाले कितने हैं? 7 हैं, और पश्चिम बंगाल से लगने वाले 3 हैं, और झारखंड से लगने वाले 8 हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं भाई, टाइम उसका हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइन बाई लाइन का जो सीरीज चल रहा है इसमें आप लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिएगा, है, और विस्तृत तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्लास 5 बजे देखना है घटना चक्र, दूसरा क्लास देखना है 7 बजे लुसेंट, और तीसरा क्लास देखना है आपको 9 बजे दृष्टि विहार। क्या है? दृष्टि विहार चित्रात्मक भाव में लाइन बाय लाइन सब चलेगा। जहाँ पे बताने की आवश्यकता होगा वहाँ बताएंगे, जहाँ समझाने की आवश्यकता होगा वहाँ समझाएंगे, ठीक है। तो अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और ऐसे ही पढ़ाई में मन लगाते रहिए और पढ़ाई को पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष करना सीखिए, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप जितने कष्ट में हैं आपकी सफलता उतने फास्ट आने वाला है और उतने जल्दी आप जॉब में रहेंगे, ठीक है। ये हमारी तरफ से शुभकामना है। तब तक के लिए सभी लोग का ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।